Hi everyone, welcome to FinCom Education. I am Professor Amandeep Kaur. Student, in last video we will talk about the method of valuation of inventory management, जिसमें हमने LIFO मेथड में बात की थी और उसका बहुत बेसिक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था. इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट अगेन LIFO मेथड, बट LIFO मेथड का इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रही हूँ जिसमें शॉर्टेज भी है. तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लर्न करिएगा. In this question, there is written a firm maintains the store's ledger on LIFO method. During the March 2010, the following receipts and issues of materials were given. ओपनिंग बैलेंस गिवन है 400 kgs का ऑफ ₹10 पर kg. रिसीव्ड इज़ गिवन 500 kgs एट द रेट ऑफ ₹6 पर kg. इशूड आर गिवन 600 kg ऑन March 6th. March 10th को रिसीव्ड 400 kgs of at ₹8 per kg. Wastage is given 10 kg. Received 500 kg of ₹10 per kg. Issued 900 kgs and shortage is given 30 kg. Received 100 kgs at the rate of ₹12 per kg. स्टूडेंट, जब भी क्वेश्चन में शॉर्टेज वेस्टेज ऑफ द मटेरियल बता रखा हो तो शॉर्टेज और वेस्टेज को आप फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं और इन्फ्लेटेड प्राइस पे भी ट्रीट किया जा सकता है. टू वेज से शॉर्टेज और वेस्टेज को ट्रीट करते हैं. इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कि शॉर्टेज और वेस्टेज को अगर हम इन्फ्लेटेड प्राइस पर ट्रीट करते हैं तो उसको किस तरह से स्टोर्स लेजर में लिखा जाता है. लास्ट क्लासेस में हमने बात की थी जिसमें शॉर्टेज और वेस्टेज को हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरह ट्रीट किया था. तो उस पर भी मैं फ़र्दर वीडियोस बना दूंगी ताकि आपका वो कंसेप्ट भी क्लियर हो सके. लेकिन इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट शॉर्टेज एंड वेस्टेज इज़ रिकॉर्डेड एट इन्फ्लेटेड प्राइस. तो वैसे भी क्वेश्चन में यहाँ दे भी रखा है कि हमें शॉर्टेज हो या वेस्टेज हो उसे इन्फ्लेटेड प्राइस पे ट्रीट करना है. तो इस वीडियो में हम ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर द स्टोर्स लेजर परफॉर्मा. तो स्टोर्स लेजर उसके ब्रैकेट में जिस मेथड पे भी हम मटेरियल के प्राइस का वैल्यूशन कर रहे हैं, मटेरियल्स का वैल्यूशन कर रहे हैं कि हम कौन सा मेथड यूज़ करें, फीफो मेथड, लीफो मेथड या सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड. देयर आर मैनी मेथड्स टू वैल्यू द मटीरियल. तो इसमें हम फर्स्ट मेथड पे बात कर रहे हैं लिफो मेथड. लिफो मेथड का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. दैट मीन्स पहले जो लेटेस्ट मटेरियल आपने रिसीव किया है, न्यू मटेरियल जो रिसीव हुआ है वो पहले इशू होता है और जो आपने अर्लियर रिसीव किया था, ओल्ड मटेरियल था, वो बाद में इशू होगा. तो देखते हैं किस तरह से स्टोर्स लेजर लिफो मेथड पे हम प्रिपेयर करेंगे. फर्स्ट कॉलम बनाएंगे हम डेट का जिसमें डेट रिकॉर्ड होगी और सेकंड कॉलम इज़ रिसीप्ट्स जिसमें आप कोई भी मटेरियल जब परचेज़ करेंगे या कोई रिटर्न्स आ जाती है फ्रॉम दी जॉब, कोई भी रिटर्न आता है तो या आप परचेज़ करते हो तो इसे हम रिसीप्ट में लिखते हैं. उसकी क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट. क्वांटिटी अगर किलोग्राम्स में है तो रेट पर किलोग्राम हमें दे रखा होगा और अमाउंट इज़ इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, टोटल वैल्यू ऑफ द मटेरियल. एंड थर्ड कॉलम इज़ इशू जिसमें हम अगर गोडाउन से माल इशू होता है या गोडाउन से माल सेल हो रहा है या गोडाउन से माल किसी भी वजह से जा रहा है, वेदर इट इन फॉर्म ऑफ शॉर्टेज, वेस्टेज या इशू हो रहा है, तो वो इशू में आएगा उसकी क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट. फिर उसके बाद गोडाउन में कितना मटेरियल पड़ा है, रिमेनिंग है गोडाउन में, दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस. तो उसकी क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट इस कॉलम में आ जाएगा. इसमें क्वेश्चन में 1 मार्च को ओपनिंग स्टॉक गिवन है. इसका मतलब गोडाउन में ऑलरेडी आपके पास स्टॉक रिमेन पड़ा है तो उसे आप बैलेंस में हम लिखेंगे 400 kg का मटेरियल पड़ा है ऑफ ₹10 पर kg. तो 10 मल्टीप्लाई बाय 400 इज इक्वल्स टू 4000 रुपीज़ का स्टॉक गोडाउन में पड़ा है एज अ ओपनिंग स्टॉक. तो ये हमने लिख दिया. जब भी एक ट्रांजैक्शन या एक डे कंप्लीट हो जाता है, 1 डे कंप्लीट है, तो स्टोर लेजर को आप वह लाइन लगाकर क्लोज करेंगे. ये क्लोज हो गया 1 डे का स्टोर्स लेजर. एंड देन सेकंड डे आया जिसमें March 3rd की एंट्री है. इसको आपने डेट वाइज ही स्टोर्स लेजर बनाना है, अदरवाइज आपकी
कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगी, स्टोर लेजर गलत बनेगा। तो आपको डेट वाइज ही हमेशा रिकॉर्डिंग करनी है। तो इसमें March 3 की नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखी है जिसमें 500 kgs हमने रिसीव किए हैं ऑफ ₹6 ईच। तो 500 kg हमने रिसीव किए 6 ईच का, तो आपका वैल्यूशन आ जाएगा गुड्स का 500 इंटू 6, 3000 रुपीज़ का मटेरियल हमारे पास आ चुका है। तो जो पिछले डे का क्लोजिंग था वो नेक्स्ट डे का ओपनिंग बना। 400 kgs 10 रुपीज़ वाले तो हमारे पास पड़े ही थे। जो न्यू मटेरियल आया है 500 kgs 6 रुपीज़ वाले, उसको आप नीचे नोट डाउन कर दोगे। जो भी लेटेस्ट मटेरियल आता जाएगा उसे आप नीचे नोट डाउन करते जाएंगे ताकि हमें पता चले कि जो ऊपर लिखा हुआ है वो ओल्ड मटेरियल है और जो नीचे लिखा हुआ है दैट इज़ द न्यू मटेरियल। तो लेटेस्ट मटेरियल को हमने नीचे लिख दिया 500 kgs ऑफ ₹6 ईच, 3000 रुपीज़ का माल ये ऐड ऑन हो गया। तो लास्ट बैलेंस को भी भूलना नहीं है, उसको भी हमने साथ लेके चलना है। तो ये 3 मार्च हमारी कंप्लीट हुई, तो मैंने लाइन लगाकर क्लोज़ किया। नेक्स्ट डे आता है March 6। March 6 को लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आपने 600 kgs इशू किए हैं। तो बच्चों ये लीफो मेथड है। लीफो मेथड में क्या होता है, लेटेस्ट मटेरियल पहले इशू होता है और स्टॉक में ओल्ड मटेरियल पड़ा रहता है। तो लेटेस्ट मटेरियल कौन सा था, जो नीचे लिखा हुआ, तो आप नीचे से इशू करेंगे। फर्स्ट आपने टोटल 600 kgs इशू करने हैं। तो सबसे पहले कौन सा इशू होगा, कभी भी इशू का ना या शॉर्टेज का आपको प्राइजेज़ नहीं दे रखे होंगे, इशू प्राइस ही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसी के लिए हम डिफरेंट मेथड्स लगा रहे हैं। तो इस पर हम लिफो मेथड के थ्रू बात कर रहे हैं। तो जो लेटेस्ट मटेरियल का प्राइस होगा वो पहले इशू होता है। तो इसमें लेटेस्ट मटेरियल है 500 kgs ऑफ ₹6 ईच। तो सबसे पहले हमने ये इशू किया 500 kgs ऑफ ₹6। ये मटेरियल इशू हुआ। टोटल हमें 600 kgs इशू करने हैं। तो 500 kgs तो आपने नए वाले इशू कर दिए, पुराने में से फिर पुराने की टर्न आएगी। 100 kgs हम इसमें से इशू करेंगे 10 रुपीज़ वाले। तो टोटल 600 kgs हमने इशू कर दिए। क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके हमने उसका वैल्यूशन कर दिया है। 500 इंटू 6 3000, 100 इंटू 10 1000, टोटल 4000 का जो स्टॉक है वो इशू हो चुका है। अब रिमेनिंग कितने रहे, इशू करते टाइम ध्यान रखना है कि जब हम बैलेंस निकालेंगे तो इशू बैलेंस निकालते टाइम माइनस हो जाता है प्रीवियस बैलेंस से। तो प्रीवियस बैलेंस देखो ये था हमारा। तो अब इसमें से 500 ये इशू हो चुके हैं और 400 में से हमने 100 इशू किए हैं। तो रह गए कितने, माइनस करके 300 kgs रह गए 10 रुपीज़ वाले 3000। तो पुराना स्टॉक रिमेन इन दी गोडाउन 300 kgs रिमेन है 10 रुपीज़ वाले ऑफ ₹3000। ये वैल्यूशन का स्टॉक गोडाउन में रिमेन रह गया। तो ध्यान रखना है लीफो मेथड में गुड्स लेटेस्ट वाले पहले इशू होंगे और फिर पुराने की टर्न आएगी। तो देखो हमने टोटल 600 इशू करने थे, तो 500 हमने न्यू वाले इशू कर दिया ऑफ ₹6 ईच और 100 हमने पुराने वाले इशू किए 10 रुपीज़ के। तो हमारे पास स्टॉक गोडाउन में रह गया है 300 kgs ऑफ ₹10 ईच। ये डे हमारा कंप्लीट हुआ, लाइन लगाकर क्लोज़ किया। नेक्स्ट डे आया March 10। March 10 को अगेन हमें रिसिप्ट हो रहे हैं, हम परचेज़ कर रहे हैं 400 kgs ऑफ ₹8 ईच। तो 3200 का स्टॉक हमारे गोडाउन में आ चुका है। तो प्रीवियस जो बैलेंस था 300 kgs ऑफ ₹10 ईच, 400 हमने और परचेज़ कर लिए 400 kgs ऑफ ₹8 ईच। तो 300 ऑफ ₹10 ईच मल्टीप्लाई किया, 3000 का माल पहले पड़ा था, 400 का आपने 8 रुपीज़ वाला और परचेज़ किया, 3200 का माल हमारे पास और गोडाउन में आ चुका है। तो जो लेटेस्ट मटेरियल है वो हमने देखो नीचे लिखा है ताकि हमें आइडेंटिफाई होए और हम सेग्रीगेट कर पाए कि पुराना कौन सा है और नया लेटेस्ट जो मटेरियल है वो कौन सा है। फिर March 15 को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयर इज़ अ शॉर्टेज वेस्टेज, इस तरह से लिखा हुआ आता है। शॉर्टेज वेस्टेज को इस क्वेश्चन में हम इन्फ्लेटेड प्राइस पे ट्रीट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है अब आपको समझ में आएगा। जब भी कोई क्वेश्चन में शॉर्टेज या वेस्टेज होती है इसको आप इशू में लिखते हैं, क्योंकि गोडाउन से माल वो वेस्ट हो, गोडाउन में पड़ा हुआ माल वो वेस्ट हो गया तो गोडाउन से बाहर चला गया, तो इसको आप इशू में लिखेंगे। कितने केजीज वेस्ट हुए हैं, दैट इज़ रिटन 10 kg। तो इसको आप 10 kg क्वांटिटी में लिखेंगे। इसका प्राइस रेट आप कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसे हम इन्फ्लेटेड प्राइस पे ट्रीट करें। इसका मतलब क्या है,
वो भी मैं आपको बताऊंगी जब हम बैलेंस निकालेंगे। तो इसको आपने इसका जो रेट है और अमाउंट है उसको ब्लैंक छोड़ना है। बस इशू हो गए 10, क्योंकि 10 जो है हमारा मटेरियल वेस्ट हो गया है। अब देखिए आगे हम क्या कर रहे हैं। जब आप बैलेंस निकालेंगे बेटा, ये लीफो मेथड है तो इसका मतलब जो 10 kg वेस्ट हुए हैं वो लेटेस्ट वाले हुए हैं, क्योंकि जब इशू होता है तो हम यही अज्यूम करते हैं कि आपका जो वेस्ट हो रहा है या जो शॉर्टेज हो रही है वो आपका लीफो मेथड में ये अज्यूम किया जाता है कि लेटेस्ट मटेरियल पहले इशू होता है और पुराना जो मटेरियल है वो हम बाद में इशू करते हैं। तो लेटेस्ट मटेरियल जो था वो था, देखो 300 kgs हमारे पुराने थे 10 रुपीज़ वाले, और 400 kgs 8 रुपीज़ वाले न्यू थे। इसका मतलब ये 10 जो kg शॉर्ट हुआ है, वेस्ट हुआ है, ये इसमें से हुआ है लेटेस्ट मटेरियल से। क्यों? क्योंकि ये लिफो मेथड है। अगर फीफो मेथड होता तो ये जो 10 kg शॉर्ट हुए थे ये पुराने में से हुए होते, मतलब 300 में से हुए होते, तो हम इसमें से माइनस करते। लेकिन ये लिफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, तो इसका मतलब लेटेस्ट वाला मटेरियल ही जो है वो शॉर्ट हुआ है या वेस्ट हुआ है। तो हम ये 400 में से माइनस करेंगे 10 kg, तो ये रह जाएगा 390। अब ये 390 kgs रह गए। आप इसकी जो अमाउंट है 3200, ये 3200 सेम ही लिखेंगे। इसको हम क्यों लिख रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपके अगर कोई भी गुड्स शॉर्ट हो जाते हैं या वेस्ट हो जाते हैं या कोई भी आपको लॉस होता है, उस जो भी कोई लॉस होता है उसका जो भुगतान है वो हम बाकी गुड्स से कवर अप करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई हमारे पास 5 बैग्स थे और हर बैग की मान लो कॉस्ट थी 100 रुपीज़, हर बैग की जो कॉस्ट थी वो 100 रुपीज़ थी, तो टोटल हमारे गुड्स थे 500 रुपीज़ के, क्योंकि 5 बैग्स हैं 100 रुपीज़ ईच, 500 रुपीज़ के हमारे पास टोटल बैग्स पड़े थे। मान लो उसमें से कोई बैग ख़राब निकल आता है तो हमारे पास तो 4 बैग्स रहे, तो अब हम ये मानेंगे कि इन 4 बैग्स की कॉस्ट 500 रुपीज़ है। यस तो एक बैग की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? आप 500 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो एक बैग की कॉस्ट आ जाएगी 120 रुपीज़। तो अब देखो 100 रुपीज़ का बैग अपने आप इन्फ्लेट हो गया। इन्फ्लेट मतलब उसका प्राइस बढ़ गया, क्योंकि जो लॉस हमें हुआ है वो लॉस हम किससे बियर करेंगे? वो लॉस हम अपने पुराने जो हमारे पास रिमेनिंग स्टॉक रह जाता है उससे हम कवर अप करते हैं। जैसे मैंने अभी बात की कि हमारे पास में अगर 5 गुड्स पड़े थे 100 रुपीज़ वाले, 5 बैग पड़े थे, तो टोटल हमारे पास 500 रुपीज़ का स्टॉक पड़ा था। अब उसमें से एक बैग अगर ख़राब निकल आता है तो हमारे पास तो टोटल 4 बैग्स रह गए, और 4 बैग्स की कॉस्ट अब हमारे पास टोटल कितनी पड़ी है? 500 की। तो एक बैग की कॉस्ट कितनी आई होगी? 500 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे दैट इज़ 125 रुपीज़। मैंने पहले गलती से 120 बोल दिया था, 125 रुपीज़ रही। तो इसका मतलब एक बैग 100 रुपये का ना होकर 125 का हो गया, क्योंकि जो लॉस हमें उस बैग से हुआ है वो बैग चला गया हमारे बिज़नेस से जो ख़राब हुआ, तो उसकी लॉस भी हम किससे कवर अप करेंगे? जो रिमेनिंग बैग्स रह गए उससे हम कवर अप करेंगे। उनकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ कर देंगे, इन्फ्लेट हो जाएगी। इन्फ्लेटेड प्राइस का मतलब प्राइस का बढ़ जाना, तो हम अपने प्राइस को इन्फ्लेट कर देंगे। तो यही काम हम इसमें भी कर रहे हैं कि 400 में से जो लेटेस्ट माल था उसमें से 10 kgs हमारे वेस्ट हो गए, शॉर्टेज हो गई, तो हमारे पास रिमेनिंग कितने रह गए? 390। बट इसका जो वैल्यू है 3200 इट रिमेन सेम, हम 3200 ही रखेंगे। और 3200 को जब हम 390 से डिवाइड करेंगे तो अब ये 8 रुपीज़ का जो प्राइस था वो बढ़कर 8 रुपीज़ 20 पैसा हो जाएगा। तो ये मैंने आपको करके भी दिखाया वर्किंग नोट में। ये देखिए, न्यू इशू प्राइस ऑफ 390 kg कितना निकलेगा? 3200। वैल्यू सेम रहेगी, 3200 वैल्यू थी वो वैल्यू सेम रहेगी। 3200 डिवाइडेड बाय 390, तो आपका 8 रुपये जो प्राइस था वो बढ़कर 8 रुपीज़ 20 पैसा हो जाएगा और 21 पैसा हो जाएगा। आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट्स लीजिएगा ताकि कैलकुलेशन सही आए। तो ये हमने निकाल लिया इन्फ्लेटेड प्राइस पे। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में शॉर्टेज को आप इन्फ्लेटेड प्राइस पे ट्रीट करते हैं, तो अगर फीफो मेथड है तो आपके क्वांटिटी ऊपर वाली जो है, जो पुराना मटेरियल है उसमें से माइनस होंगे 10 kg जो वेस्ट हुए हैं। तो अगर मान लो ये फीफो मेथड है 300 से हम माइनस करते पुराने मटेरियल तो ये 290 रह जाता। बट जो ये वैल्यू है 3000 इट रिमेन सेम। 3000 डिवाइड बाई 290 करके ये प्राइस इन्फ्लेट कर जाता, बढ़ जाता।
लेकिन ये लीफो मेथड है, इसलिए हमने जो लेटेस्ट मटेरियल है उसमें से हम इस इशू को अज्यूम करेंगे कि ये जो शॉर्टेज वेस्टेज हुई है लेटेस्ट मटेरियल की हुई है, तो इस लेटेस्ट मटेरियल में से ही हम माइनस करेंगे। तो 400 माइनस 10 किया लेटेस्ट मटेरियल से, ये रह गया 390। इसकी वैल्यू रिमेन सेम 3200, तो 3200 डिवाइड बाय 390 करेंगे तो नया इन्फ्लेटेड प्राइस ऑफ द मटेरियल आ जाएगा। लेटेस्ट मटेरियल का प्राइस आ गया 8 रुपीज़ 21 पैसा अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, अब ये डे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे को हमने रिसीव किए हैं अगेन 500 kgs ऑफ ₹10 ईच, 5000 का। तो जो पुराना मटेरियल है उसको तो आप ऊपर लिखेंगे ही, 310 रुपीज़ वाले, 398 रुपीज़ 21 पैसा वाले, और 500 kgs हमने और रिसीव किए 10 रुपीज़ वाले। तो जो भी आप लेटेस्ट मटेरियल रिसीव करते हो उसको आपने नीचे लिखना है, और जो पुराना मटेरियल है मतलब प्रीवियस डे का जो बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, उसको आप ऊपर लिखेंगे। और लाइन वाइज ही लिखना है, अगर आप लिखने में गलती करते हैं, सीक्वेंस में गलती करते हैं, तो इशू में भी गलती हो जाएगी और स्टोर लेजर्स गलत बनेगा। तो ये ध्यान रखना है आपने। तो ये तीनों हमने ये लिख दिए। फिर उसके बाद मार्च 24 को हमें इशू बता रखा है 900 kgs हमने इशू किए हैं। ये लीफो मेथड है, तो पहले लेटेस्ट मटेरियल इशू होगा, दैट मीन्स 500 kg इशू होंगे 10 रुपीज़ वाले। फिर 390 इशू होंगे 8 रुपीज़ 21 पैसा वाले। तो टोटल 900 इशू करने, ये तो 890 हुए। 500 एंड 390 890, 10 और इशू करना, तो 10 हमारा पुराने वाले में से हो जाएगा 10 रुपीज़ वाले। ये हमने मल्टीप्लाई करके अमाउंट्स निकाल ली। अब हमारे पास देखो ये 500 इशू हो चुके हैं, 390 इशू हो चुके हैं, 300 में से ओनली 10 इशू हुआ है, तो 290 रिमेन, माइनस कर दिया। तो 290 10 रुपीज़ वाले रह गए, 2900 रुपीज़ का स्टॉक गोडाउन में रह गया है। ठीक है, और उसके बाद मार्च 28 को अगेन शॉर्टेज और वेस्टेज बता रखी है 30 kg की। अगर आप इन्फ्लेटेड प्राइस पे शॉर्टेज और वेस्टेज को ट्रीट कर रहे हैं तो इसका इशू प्राइस आपको नहीं लिखना है, ना ही अमाउंट लिखनी है। तो ये 290 में से हमारे 30 kg जो है वो लॉस हो चुके हैं। इसका मतलब 290 में से 30 लॉस हो गए, तो रहे कितने गए 260। लीफो मेथड है तो लेटेस्ट में से ही माइनस होगा, और हमारे पास तो एक ही तरह का स्टॉक पड़ा है 290 प्रीवियस डे से, हमें पता चला बैलेंस से। तो उसमें से 30 आपका शॉर्टेज हो गई, वेस्टेज हो गई, तो आपके पास रिमेनिंग रह गए 260 kgs। ध्यान रखना, शॉर्टेज वेस्टेज अगर इन्फ्लेटेड प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हो तो आपने क्वांटिटी को तो माइनस कर दिया, बट जो वैल्यू है इट रिमेन सेम, ताकि आपका प्राइस इन्फ्लेट होकर आए। 2900 देखो रिमेन सेम। 2900 को जब हम 260 से डिवाइड करेंगे नया इन्फ्लेटेड प्राइस आ जाएगा। अब 10 रुपीज़ का जो पहले मटेरियल था अब वो इन्फ्लेट करके 11 रुपीज़ 15 पैसा रह गया। ये मैंने आपको वर्किंग नोट में भी करके दिखाया है। ये देखिए 290 में से माइनस करेंगे 30 जो आपकी शॉर्टेज हुई है 260 रह गई, और वैल्यू रिमेन सेम 2900। तो जब 2900 को आप 260 से डिवाइड करेंगे तो नया इन्फ्लेटेड प्राइस आ जाएगा 11 रुपीज़ 15 पैसा। आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट्स लीजिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपने लानी है तो 11 रुपीज़ 15 पैसा ये हमारा नया इन्फ्लेटेड प्राइस आ गया। मतलब जो 10 रुपये मटीरियल था वो अब 11 रुपीज़ 15 पैसा रह गया है। लास्ट डे मार्च 30 को हमें रिसीविंग बता रखी है 100 kg की, 12 रुपीज़ ईच। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज़ 1200 रुपीज़ का स्टॉक हमें गोडाउन में हमने रिसीव किया है एज अ परचेज़। तो अब गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा है 260 पहले वाला पड़ा है, 11 रुपीज़ 15 पैसा वाला 2900 रुपीज़ का माल पड़ा था। 100 हमने और रिसीव कर लिया, तो इसको आप लेटेस्ट है ना नीचे लिखोगे। ओपनिंग बैलेंस को पहले लिखना है और फिर लेटेस्ट को नीचे लिखना है। 100 kg का माल और रिसीव किया आपने 12 रुपीज़ ईच, तो टोटल हो गया 1200 रुपीज़ का स्टॉक। तो टोटल हमारे पास गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा है 2900 प्लस 1200 इज इक्वल्स टू 4100 रुपीज़ का स्टॉक टोटल गोडाउन में पड़ा है। आई होप आपको ये शॉर्टेज वेस्टेज को कैसे ट्रीट करना है एट इन्फ्लेटेड प्राइस आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट आता है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप लीफो मेथड पे कोई बेसिक क्वेश्चन को लर्न करना चाहते हैं
तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं ताकि आप उसके बेसिक को अंडरस्टैंड कर पाएँ। अगर आपने वो अंडरस्टैंड कर लिया तो सेकंड आप ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।